ये जानते हैं महान संत कबीर के बारे में। संत कबीर जी का जीवन परिचय। संत कबीर भारतीय भक्ति आंदोलन के उन महान संतों में गिने जाते हैं जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। कबीर दास न केवल संत और कवि थे, बल्कि वे एक ऐसे समाज सुधारक भी थे जिन्होंने जाति पांति, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रचलित कथा के अनुसार कबीर को एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी ने जन्म के बाद लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। बाद में उन्हें नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने पाल पोस कर बड़ा किया। इसी कारण कबीर दास बचपन से ही बुनकर जुलाहा का काम करने लगे। शिक्षा और साधना। कबीर औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन जीवन के अनुभवों और संतों की संगति से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। ऐसा कहा जाता है कि वे गुरु रामानंद के शिष्य बने। कथा है कि कबीर ने रात के समय पंचगंगा घाट पर सोकर रामानंद जी से राम राम मंत्र प्राप्त किया। यह उनका गुरु दीक्षा का क्षण था। फिर भक्ति और विचारधारा। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। उनका विश्वास निराकार निर्गुण ईश्वर में था। वे कहते थे कि ईश्वर न तो मंदिरों में है और न मस्जिदों में, बल्कि वह हर जीव के भीतर विराजमान है। उनके दोहों और साखियों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों की आलोचना की गई है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और धर्म के नाम पर फैले पाखंड का विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की रूढ़ियों के आलोचक थे। उन्होंने सत्य, प्रेम, करुणा और समानता को जीवन का मूल आधार बताया। साहित्यिक योगदान। कबीर की वाणी साखी, शब्द और रामायणी के रूप में प्रचलित है। उनकी वाणी बाद में बीजक नामक ग्रंथ में संकलित की गई। उनकी भाषा साधारण बोलचाल की अवधि, भोजपुरी और खड़ी बोली मिश्रित थी, जिससे आम जन तक उनकी बातें आसानी से पहुंच सके। उनके दोहे आज भी अत्यंत लोकप्रिय है और जीवन दर्शन का मार्ग दिखाते हैं। जैसे जैसे और जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। मृत्यु। संत कबीर का देहावसान 1518 ईस्वी के लगभग माना जाता है। उनके निधन को लेकर भी कथा प्रचलित है कि हिंदू और मुसलमान दोनों उनकी अंत्येष्टि के लिए अधिकार जताने लगे। किंवदंती है कि जब उनके शव से चादर हटाई गई तो वहां फूलों का ढेर पाया गया। हिंदू पक्ष ने फूलों का दाह संस्कार किया और मुसलमानों ने दफनाया। यह उनके जीवन संदेश का प्रतीक है कि वे संप्रदायों से परे थे। संत कबीर का जीवन और उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने जाति विहीन समाज का स्वप्न देखा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों को आत्मज्ञान और सत्य की ओर प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष, संत कबीर का जीवन एक ऐसे महापुरुष की गाथा है जिन्होंने प्रेम, सत्य और समानता का संदेश दिया। वे समाज सुधारक, कवि और संत सभी थे। उनकी वाणी आज भी लोगों के हृदय को छूती है और यह सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सादगी में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।